हाँ तो स्टूडेंट्स, इस ऑप्टिक्स के एपिसोड नंबर 9 थ्योरी में हम लोग फिर से देखेंगे मिरर फार्मूला काल्पनिक प्रतिबिंब के लिए। तो काल्पनिक प्रतिबिंब के लिए जैसे कि हम लोग ले सकते हैं उत्तल दर्पण में। तो उत्तल दर्पण में जो है यहाँ पर, तो उत्तल दर्पण में यहाँ एक उत्तल दर्पण बनाते हैं और यहाँ क्या हो गया, तो ये उत्तल दर्पण, इसका परावर्तक तल इधर होना चाहिए, क्योंकि आप लोगों को पता है कि जो रे है वो लेफ्ट से राइट साइड में जाना चाहिए। यानी ये क्या हो गया, तो ये हो गया P, ये हो गया F, ये हो गया C और ये हो गया ऑब्जेक्ट। अब यहाँ से आने वाली किरण कहाँ से जाती हुई प्रतीत होगी, तो वो फोकस से जाती हुई प्रतीत होगी और C की दिशा में जो आने वाली किरण है वो C की दिशा में ही लौट जाएगी। तो इमेज बनेगा कहाँ, इमेज बनेगा यहाँ। यानी ऑब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट हो गया AB और इसका सीधा सीधा यानी काल्पनिक। ये आपको बताए हैं पहले के एपिसोड में कि जब भी वस्तु की अपेक्षा सीधा प्रतिबिंब बने तो उसका मतलब काल्पनिक। इसे आप स्क्रीन पे नहीं उतार सकते, ठीक है। तो अब यहाँ फिर वही इसके पहले वाले एपिसोड की तरह देखेंगे कि कौन कौन समरूप हो रहा है, क्या हो रहा है। तो यहाँ देख रहे हैं कि ये ट्रायंगल A, B और C और A डैश B डैश C समरूप हो सकते हैं। यानी इनको हम लोग ऐसे भी बना सकते हैं, यहाँ बना सकते हैं A B C और यहाँ पे आप इसका इमेज दिखा सकते हैं A डैश B डैश। आप चाहें तो इन्हें अलग अलग कर सकते हैं, यहाँ कर सकते हैं A B C और यहाँ कर सकते हैं क्या, तो A डैश B डैश C। तो यहाँ देख रहे हैं कि ये एंगल 90 डिग्री का, ये एंगल 90 डिग्री का और ये जो है ये कॉमन एंगल है। तो ये और ये समरूप हो गए। तो यहाँ फिर आप पहले की तरह इनका लैंग्वेज लिख सकते हैं। कैसे, चलो तो इसको M मान लेते हैं और इसको मान लेते हैं इस पॉइंट को M डैश। तो यहाँ लिख सकते हैं क्या कि माना M डैश एक जो है अवतल दर्पण है, अवतल तो नहीं है, ये कौन सा है, उत्तल दर्पण है। अच्छा, अवतल में भी बता देंगे, अवतल में भी इसी एपिसोड में। चलिए, तो एक उत्तल दर्पण है जिसकी फोकस दूरी F है, जिसकी फोकस दूरी F है। यह वस्तु किसका, तो यह वस्तु AB का काल्पनिक प्रतिबिंब, यह वस्तु AB का काल्पनिक प्रतिबिंब A डैश B डैश बनाता है। कहाँ है A डैश B डैश, आपको दिख रहा है, इसको डैश करना पड़ेगा। A डैश B डैश या PQ माने तो P डैश Q डैश कुछ मान रख सकते हैं। तो अब ये जो अपने लैंग्वेज यहाँ पे चलिए आ रहा है, लिख दिया। तो यहाँ पे अब आप लिख सकते हैं कि फिर उसी तरह से चित्र की ज्यामिति से, फ्रॉम ज्योमेट्री ऑफ फिगर, यानी चित्र की ज्यामिति से आप क्या लिख सकते हैं, इन सिमिलर ट्रायंगल्स, यानी समरूप त्रिभुजों, सिमिलर ट्रायंगल्स किसमें, तो A B C और A डैश B डैश C में, A B C एंड A डैश B डैश C में, A B C और A डैश B डैश C में क्या मिला आपको, अनुपातिक भुजा। तो वो मिला आपको AB बाई A डैश, यहाँ से भी देख सकते हैं AB बाई A डैश B डैश। क्या मिला, AB बाई A डैश B डैश मिला। और फिर यहाँ से BC मिला और B डैश C मिला। तो ये BC बाई B डैश C, या यहाँ से AB बाई A डैश B डैश और BC बाई B डैश C। तो आप इनको छांट सकते हैं अलग अलग, एक में भी अलग या अलग अलग कर सकते हैं। तो ये BC क्या है, तो BC यहाँ से यहाँ तक, तो कोई भी दूरी कहाँ से मापेंगे, तो पोल से। तो इधर PB हो गया और इधर PC, तो इधर PB और प्लस PC कर देंगे। और B डैश C कहाँ है, तो B डैश C यहाँ से यहाँ तक है। तो PC में से PB डैश घटा देंगे, क्या कर देंगे, PC घटाओ PB डैश कर देंगे।
तो यहाँ पर बच गया ए बी और ये बच गया ए डैश बी डैश और ये पी बी क्या हो गया, तो पी बी हो गया वस्तु दूरी। तो बाएं होने के कारण क्या हुआ, तो माइनस यू, यहाँ से यहाँ तक माइनस यू, ठीक है, लेफ्ट होने के कारण। और फिर यहाँ क्या है, तो प्लस, तो पी सी क्या हुआ, तो पी सी तो आप जानते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर 2f लिख सकते हैं, चलो आर ही लिख देते हैं। पीसी क्या हो गया, प्लस आर में बाई पीसी, फिर प्लस आर में माइनस, और पीबी डैश क्या हुआ, तो ये इमेज डिस्टेंस हुआ, ये भी हुआ प्लस में, तो माइनस तो इसका साइन पहले से था तो इसका भी हो जाएगा। तो इसी इक्वेशन को आप कैसे लिख सकते हैं, ए बी बाई ए डैश बी डैश इक्वल टू माइनस यू प्लस आर इक्वल टू 2f एंड 2f माइनस भी, और ये रहा आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर अगेन देखेंगे कि क्या करें कि फिर वही स्थिति हो। तो फिर देखते हैं कि अगर हम लोग यहाँ m से एक लंब डाल दें, m से प्रिंसिपल एक्सिस पे अगर ये पॉइंट m मान लिया गया है, तो m से एक लंब यहाँ डाल देते हैं ml, तो यहाँ एक ट्रायंगल बन गया। कैसे, तो ऐसे ट्रायंगल बन गया, ये बन गया ml और f, ये हुआ m, ये हुआ l, ये हुआ f, और ये हुआ a डैश b डैश f, a डैश b डैश f, ठीक है। और इसी को अगर आप चाहें तो यहाँ m देख सकते हैं, m l f a डैश b डैश f, तो ये 90 और ये एंगल कॉमन हो गया। तो इसी को आप अलग अलग लिख सकते हैं, इसी को आप ऐसे लिख सकते हैं m l f, इस ट्रायंगल को एम एल एफ, और इसका अलग ए डैश बी डैश एफ, इसका लिख सकते हैं ए डैश बी डैश एफ। तो इससे आपको सुविधा होगी एम एल बाई ए डैश बी डैश एल एफ बाई बी डैश एफ, ठीक है। तो यहाँ से आप ले सकते हैं वैल्यू। तो फिर क्या लिख सकते हैं, ड्रॉन ए नॉर्मल एम एल फ्रॉम पॉइंट एम एट प्रिंसिपल एक्सिस, यानी आप लिख सकते हैं पॉइंट m से किस पर, तो प्रिंसिपल एक्सिस प्रधान अक्ष पर, क्या, तो लंब नॉर्मल परपेंडिकुलर ml डाला, तो नॉर्मल आपने डाल दिया। तो फिर अब आप क्या, क्यों, किस उद्देश्य से नॉर्मल इसको खींचे हैं, क्योंकि इनको समरूप दिखाना था। तो अब समरूप त्रिभुजों कौन कौन से, इन सिमिलर ट्रायंगल्स कौन कौन से समरूप त्रिभुज हैं, तो एम एल एफ ए डैश बी डैश एफ, एम एल एफ एंड ए डैश बी डैश एफ। तो अब इसमें क्या हो जाएगा, एम एल बाई ए डैश बी डैश, एम एल बाई ए डैश बी डैश, और फिर आपको मिल गया एल एफ बाई बी डैश एफ, एल एफ बाई बी डैश एफ, एल एफ। अब चलो, अब ये L जो होगा ये काफी करीब होगा P के, कब, जब पराक्सियल रेज आए तब, या मिरर बहुत स्मॉल एपरेचर छोटे द्वारक का हो। द्वारक का मतलब किसी दर्पण के एक सिरे से इस सिरे के बीच की लंबाई, दूरी, ठीक है। तो आप यहां लिख सकते हैं, परंतु उपाक्षीय किरणों के लिए, उपाक्षीय किरणों के लिए, यानी फॉर पराक्सियल रेज, क्या, तो फॉर पराक्सियल रेज या फॉर मिरर ऑफ स्मॉल एपरेचर, यानी छोटे द्वारक के दर्पण के लिए, छोटे द्वारक के दर्पण के लिए क्या होगा, तो पॉइंट जो M होगा, पॉइंट M जो होगा वो P के यानी पोल के काफी करीब होगा। पॉइंट M विल बी वेरी नियर टू, पॉइंट M विल बी वेरी नियर टू पॉइंट P। तो यहाँ ML के जगह पर जो ले रहे थे ML, अब उसके जगह पर AB, क्योंकि ये प्रिंसिपल एक्सिस और ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो ML के जगह पर क्या लिख देंगे, AB लिख देंगे, और A डैश B डैश, और LF के जगह पर क्या कर देंगे, P से कोई भी दूरी मापेंगे तो PF कर देंगे। और यहाँ B डैश F का वैल्यू कितना है, तो B डैश F यहाँ से यहाँ की दूरी है, तो PF माइनस PB डैश, PF माइनस PB डैश, तो PF क्या है, PF राइट साइड में है,
तो ये आपका फोकस और ये एफ और माइनस पी बी डैश क्या है, तो पी बी डैश आपका इमेज हो गया, ये हो गया भी। तो यहाँ पे हो गया ए बी बाई ए डैश बी डैश इक्वल टू एफ बाई एफ माइनस भी। तो ये हुआ इक्वेशन सेकेंड। अब ये क्या करेंगे, तो दोनों इक्वेशन को समान करेंगे, इक्वेटिंग इक्वेशंस फर्स्ट एंड सेकेंड, तो ये दोनों को इक्वल करेंगे तो क्या मिलेगा, इसका इधर वाला था माइनस यू प्लस 2f बाई 2f माइनस भी इक्वल टू f बाई f माइनस भी। तो इधर गुना किए तो माइनस यू एफ हो गया, क्या हो गया दिख रहा है यहाँ, चलो तो यहाँ हो गया क्या, तो माइनस यू एफ प्लस 2f स्क्वायर माइनस माइनस प्लस यू भी और माइनस 2f भी इक्वल टू, इधर से आइएगा 2f स्क्वायर और इधर से माइनस भी f, तो 2f स्क्वायर ये कैंसिल हो गया और इधर क्या बच गया, तो इधर रोक लेते हैं क्या, तो इधर रख लेते हैं u भी, ऊपर u भी रोक लिए और इधर तक क्या, अब माइनस एफ भी है और यहाँ माइनस इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो एक भी एफ बच गया और ये माइनस यू एफ इधर आकर के प्लस हो गया। अब इसको क्या किए थे, तो दोनों साइड में u भी एफ से आपने इसको डिवाइड किया था, ठीक है। तो क्या मिला आपको, तो आपको मिला यहाँ पे 1 बाई भी, वही 1 बाई एफ बच गया यहाँ पे, और यहाँ पे 1 बाई यू प्लस 1 बाई भी या 1 बाई भी प्लस 1 बाई यू। तो ये एक मिरर फार्मूला मिला। और जैसे कि अभी हमने आपको कहा कि आप इसको जो है अवतल में भी काल्पनिक प्रतिबिंब के लिए साबित कर सकते हैं, तो आप साबित कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो इसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो ये था काल्पनिक प्रतिबिंब के लिए आप उत्तल में इसको आप सिद्ध कर दिए मिरर फार्मूला को। अब अवतल में काल्पनिक प्रतिबिंब कब बनता है, तो अवतल में जब वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच स्थित होती है तो उसका जो है काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है दर्पण के पीछे, जो बताए थे। इस कारण से इसका उपयोग होता है हजामती दर्पण के रूप में, शैलो मिरर के रूप में। तो फॉर वर्चुअल इमेज काल्पनिक प्रतिबिंब की अगर बात करें तो ये कौन सा दर्पण है, तो अभी नहीं बताएंगे क्योंकि पता नहीं है। पता होना चाहिए क्योंकि लेफ्ट से राइट में ले जाना है, तो ये कौन सा मिरर होना चाहिए, तो ये कॉन्केव होना चाहिए। चलिए अब यहाँ मान लेते हैं क्या, चलो यहाँ तक तो आ रहा है इमेज। तो यहाँ हो गया P, यहाँ F और यहाँ पे ले लेते हैं C, और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट को ले लेते हैं, तो उसका क्या होगा, C की दिशा में जो किरण जाएगी यहाँ से C की दिशा में जो किरण जाएगी उसका क्या होगा, वो C की दिशा में ही रिफ्लेक्ट हो जाएगी, परावर्तित हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ से कोई देखेगा तो उसको लगेगा कि ये किरण तो कहीं इधर से आ रही है, और जो यहाँ से किरण जाएगी वो जितना एंगल पे गई उतना ही एंगल पे वो जो है वो रिफ्लेक्ट होगी। तो यहाँ से यहाँ लगेगा, थोड़ा जल्दी ही कटा रहे हैं क्योंकि यहाँ तक तो आ रहा है, चलो कोई बात नहीं। तो ये जो है यहाँ पे जहाँ किरण कटेगी वहीं पे इसका क्या बनेगा, काल्पनिक प्रतिबिंब बन जाएगा। काल्पनिक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा सीधा है और किरणों को कल्पना करके कटाया गया है, ठीक है। तो यहाँ से
आप दिखा सकते हैं, ठीक है। तो यहां से चलो ठीक है, अब यहां पे जो ऑब्जेक्ट ए बी है, अब इसका क्या बना, इसका काल्पनिक प्रतिबिंब बना ए डैश बी डैश, यानी यहां से यहां तक प्लस में भी हो गया, ठीक है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, तो इसके लिए आप वहीं लिखेंगे क्या, यहाँ m मान लेते हैं, यहाँ m डैश मान लेते हैं। तो यहाँ वही बात लिखेंगे, लेट m डैश इज ए कौन सा मिरर, कॉनकेव मिरर, कितना का, तो ऑफ फोकल लेंथ f, फोकल लेंथ f। और ये क्या कर रहा है, तो इट फॉर्म्स वर्चुअल इमेज, वर्चुअल एनलार्जर भी लिख सकते हैं, वर्चुअल इमेज ए डैश बी डैश ऑफ एन ऑब्जेक्ट ए बी। तो ये क्या लिख दिया आपने कि माना एम डैश एक अवतल दर्पण है, इसकी फोकस दूरी f है और यह वस्तु ए बी का काल्पनिक प्रतिबिंब बना रहा है ए डैश बी डैश। फिर वही प्रक्रिया हम लोग करेंगे क्या, तो समरूप देखेंगे कि कौन कौन है। तो यहाँ ए डैश बी डैश सी और ए बी सी, यहाँ आप ऐसे देख सकते हैं इसको कि ये ऐसे है और यहाँ ये है, तो ये हुआ आपका ए डैश बी डैश और ये हुआ सी और ये हुआ क्या, तो ए बी सी हुआ। तो आप इसको चाहें तो अलग अलग भी कर सकते हैं, अलग अलग भी आप इसको कर सकते हैं। कैसे, तो इसको ए डैश बी डैश और सी इसको अलग कर सकते हैं, फिर आप इसको जो है अलग कर सकते हैं। जैसे यहाँ ए बी और यहाँ पे सी को आप अलग कर सकते हैं। तो यहीं पे आप लिख सकते हैं किसमें, तो समरूप त्रिभुजों किसमें, तो ए डैश बी डैश सी और ए बी सी में, ए डैश बी डैश सी एवं ए बी सी में। तो इसमें क्या आपको समरूप मिला, तो ये 90 और दोनों का कोण कॉमन, ये 90 और दोनों का एंगल कॉमन। तो ए डैश बी डैश बाई ए बी क्या हुआ, ए डैश बी डैश बाई ए बी इक्वल टू ए डैश बी डैश बाई ए बी। तो ये वाला ट्रायंगल में बी डैश सी और इसमें बी सी, तो बी डैश सी बाई बी सी। तो बी डैश सी क्या हुआ, बी डैश सी यहाँ से यहाँ की दूरी, तो पी बी डैश में पी सी जोड़ देंगे, क्या करेंगे, तो पी बी डैश में जोड़ देंगे पी सी को, और बी सी का वैल्यू निकालने के लिए बी सी कहाँ है, यहाँ से यहाँ, तो पी सी माइनस पी बी, तो पी सी माइनस पी बी। और फिर उसी तरह से ए डैश बी डैश बाई ए बी इक्वल टू ये पी बी डैश क्या है, तो पी बी डैश प्रतिबिंब दूरी दाहिने साइड में भी प्लस पी सी क्या है, तो पी सी बाएं साइड में माइनस आर यानी -2f डायरेक्ट लिख देते हैं, फिर -2f माइनस पी बी वस्तु दूरी है बाएं, तो माइनस यू यानी माइनस माइनस प्लस यू। तो ये आपका बना इक्वेशन फर्स्ट। एंड और क्या बना, और बन गया आपका, यहाँ फिर देख सकते हैं कि फिर ए बी और ए डैश बी डैश लाने के लिए आप इस ट्रायंगल को देख सकते हैं ए बी पी और ए डैश बी डैश पी। क्यों, क्योंकि ये आपतन कोण जितना होता है उतना ही परावर्तन कोण, तो ये कोण जितना उतना ही है, और ये क्या है, सम्मुख कोण। तो इस त्रिभुज का ये कोण और इस त्रिभुज का ये कोण बराबर हुआ, और फिर ये 90 और ये 90, तो ये और ये क्या हुए, तो समरूप हुए। तो अब पुनः क्या, तो समरूप त्रिभुजों कौन कौन से समरूप अब आ गए, तो ए डैश बी डैश पी ए बी पी, ए डैश बी डैश पी एंड ए बी पी आ गए समरूप। तो हो जाएगा ए डैश बी डैश बाई ए बी, ए डैश बी डैश बाई ए बी इक्वल टू होगा पी बी डैश बाई पी बी। क्या होगा, पी बी डैश बाई पी बी। तो ये पी बी डैश क्या हुआ, दाहिने साइड भी हुआ, पी बी क्या हुआ, बाएं साइड, पी बी क्या हुआ, बाएं साइड यू, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो अब यहां आप दोनों को बराबर कर सकते हैं। तो इसको आप लिख सकते हैं 2
तो अब यहाँ नाउ फर्स्ट एंड सेकेंड, तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है, फर्स्ट इक्वेशन ये रहा आपका, तो ये हो गया v माइनस 2f बाई माइनस 2f प्लस यू इजकल टू, ये क्या रहा, तो माइनस v बाई यू, माइनस को ऊपर कर दिए, अब ये इससे गुना हुआ तो क्या बचा, इसमें बचा uv, ये हुआ uv माइनस 2fu, और ये माइनस माइनस प्लस 2fv, और इधर जाकर माइनस uv। अब ये माइनस uv इधर आकर जुड़ेगा तो ये 2uv, और ये ऑलरेडी प्लस में है ही, ये भी जाकर इधर प्लस में हो जाएगा। अब इसमें से 2 कॉमन करके इधर भी और उधर भी काट देंगे तो इधर बच जाएगा fb प्लस fu, इसमें से 2 कॉमन हो जाएगा, जैसे ऐसे, और इसको कैंसिल कर दिए तो क्या uv इजकल टू fv प्लस fu। अब इसके दोनों साइड में uvf और uvf से हमने डिवाइड कर दिया तो यहाँ बचा 1/f इजकल टू fv कैंसिल हो गया तो 1/u, fu कैंसिल हो गया तो 1/v। इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं 1/f इजकल टू 1/v को आगे और प्लस 1/u। ठीक है बच्चों, अगले एपिसोड में हम लोग देखेंगे कुछ और थ्योरी।